अस्सलाम वालेकुम। जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है वो लोग क्या करेंगे? उनकी मैपिंग जो होगी वो वडील यानी वालिद के साथ, आई यानी अम्मी के साथ, आजोबा यानी दादा के साथ, आजी यानी दादी के साथ। बस यही चार रिश्ते हैं, यही चार रिश्ते हैं जिनके साथ मैपिंग होगी। नाना नानी के नाम पे जिन्होंने मैपिंग करे वो गलत है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिश्ते सिर्फ चार ही हैं: वडील, आई, आजोबा, आजी, वालिद, वालिदा, दादा और दादी। अब ये लोग जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है वो अपनी मैपिंग वालिद, वालिदा, दादा और दादी के नाम पे किस तरह से कराएंगे? सबसे पहले जैसे ये बंदा है तो इसको अपने अब्बू, अम्मी, दादा या दादी इनकी डिटेल ढूंढना पड़ेगी 2002 की यादी में। ये 2002 की यादी, इसमें डिटेल ढूंढना पड़ेगी। वो डिटेल क्या चाहिए? जो यहाँ बताया मैंने, सेम डिटेल: ज़िला, राज्य, मतदार संघ का नाम, मतदार संघ का नंबर, यादी नंबर और सीरियल नंबर। ये चीज़ हमको चाहिए। सेम वैसे ही 2002 में अगर अब्बा का नाम है तो अब्बा का नाम यहाँ लिखेंगे जैसा वैसा, 2002 की यादी में जैसा था वैसा ही नाम यहाँ लिखेंगे, अब्बू का या अम्मी का, दादा का या दादी का। यहाँ पर जैसे इधर बताया था मैंने कि वोटर आईडी अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे वोटर आईडी लिखना है, नहीं है तो डैश कर दो। नातेवाईक का नाम, यहाँ पे आप जिसका भी नाम लिख रहे हैं 2002 की यादी में, ठीक उसके आगे जो है तो उनके नातेवाईक का नाम लिखा है। अम्मी का नाम लिख रहे हैं तो उनके नातेवाईक हो गए अब्बा का नाम, यहाँ पे अब्बा का नाम आ जाएगा। दादा है तो दादा के आगे परदादा का नाम है तो यहाँ परदादा का नाम आएगा। इसी तरीके से यहाँ जो भी नाम आप लिख रहे हैं, जिसके साथ भी मैपिंग कर रहे हैं चारों में से, उनका नाम यहाँ पर और उनके जो नातेवाईक है उनका नाम यहाँ पर। वोटर आईडी है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, डैश कर दो। अब इस जगह पर यहाँ पे नाते अलग थे, देखो बता दिया था मैंने, यहाँ पे नाते अलग है। ये जो फ़ोटो में जो आदमी है और यहाँ जो नाम लिख रहे हैं ये कौन है? इसका, ये जो नाम लिखा गया ये इसका कौन है? अगर यहाँ पे वालिद का नाम लिखा गया तो हम यहाँ वडील लिखेंगे नाते में, यानी वालिद। यहाँ अगर वालिदा का नाम लिखा गया है तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे। यहाँ पर अगर कभी दादा का नाम लिखा गया तो हम यहाँ पे आजोबा लिखेंगे। यहाँ अगर दादी का नाम है तो हम यहाँ पे आजी लिखेंगे। इस चीज़ को याद रखिए। कोई भी यहाँ पर पति, बेटा, बेटी, बीवी ये सब लिखना नहीं है। यही सिर्फ चार नाते हैं और इन्हीं लोगों के साथ मैपिंग होगी तो सही है, नहीं तो सब गलत है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ अब्बू का नाम लिखे तो यहाँ वडील लिखना है, पिता भी लिख सकते हैं। अम्मी का नाम लिखे यहाँ पे तो आई लिखने का है, माता भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर दादा का नाम लिखे हैं तो यहाँ पे आजोबा लिखना है मराठी में, दादा भी चल जाएगा। यहाँ पर अगर दादी का नाम लिखते हैं आप तो मराठी में आजी लिखना है, दादी भी चल जाएगा। अगर आप मराठी में फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिए, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको लिखना है फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ज़िला बताया था, यादी में जहाँ पे ज़िला लिखा है ढूंढो अपना, वो ज़िला हम यहाँ लिखेंगे। ये ज़िला जो है वालिद का ही आएगा, वालिद की यादी से हम लोग लिख रहे हैं तो पूरी डिटेल यहाँ वालिद की भरी जाएगी, वालिदा की भरी जाएगी, दादा की भरी जाएगी और दादी की भरी, जिसके से भी नाम से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़िला लिखा जाएगा, राज्य यानी रियासत लिखी जाएगी। ठीक वैसे ही मतदार संघ का नाम और क्या कहते हैं मतदार संघ क्रमांक, इन नंबर, यादी नंबर और उसका सीरियल नंबर, ये पूरी मालूमात जो तो इस आदमी की आएंगी जिस पे यहाँ पर नाम लिखा है, ये आदमी या तो ये औरत। इस तरीके से ये हिस्सा भरा जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। इसको कहते हैं प्रोजेनी, यानी वालिद, वालिदा, दादा, दादी के नाम पे अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो उसको प्रोजेनी कहते हैं। इसलिए मैंने फॉर्म पे अपने पी लिख के दिया हूँ। तो ये फिल करेंगे और याद रखें कि इन चारों में से एक के नाम पे 3 बच्चों की मैपिंग होगी। वालिद के नाम पे 3 बच्चों की, और बच्चे हैं तो आई के नाम पे करें, माँ के नाम पे करें, और बच्चे हैं तो फिर दादा के नाम पे मैपिंग करें, और बच्चे हैं तो दादी के नाम पे मैपिंग करें। एक के नाम पे 3 बच्चों का आप भर सकते हैं। यहाँ पे 3 बच्चे हैं तो वडील का नाम, बाप का नाम यहाँ लिखेंगे। 3 बच्चों की मालूमात बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाप की मालूमात इस्तेमाल कर सकते हैं 3 बच्चों के लिए। अब ये नीचे का फॉर्म मैं बता चुका हूँ पहले भी किस तरह से भरना है। ये जो फ़ोटो लगा है इस बंदे की अभी की डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरफ में लिखा है सब डिटेल्स क्या हमको देना है, उसको यहाँ लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद आता है पालकाचे नाम, तो यहाँ पे पालने वाला तो वालिद ही है तो हम वालिद का ही नाम लिखेंगे। उनका अभी का वोटर आईडी, वालिदा का नाम, अभी का वोटर आईडी, और अगर शादीशुदा है बीवी का नाम, बीवी का वोटर आईडी। कोई लेडी अगर फॉर्म भर रही हैं, शोहर का नाम, शोहर का वोटर आईडी। और अगर कभी गैर शादीशुदा है तो इसको हम डैश कर देंगे। इस तरीके से फॉर्म
भर गया है। जिसका नाम 2002 में, उसको ये खाना भरना है और ये वाला खाना भरना है, ये वाला हिस्सा। जिसका नाम 2002 में नहीं है, वालिद वालिदा या दादा दादी के नाम से मैपिंग कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पर, और ये पूरा फॉर्म भरना है इस तरीके से। नीचे आप लोग को साइन यहाँ करना है, इस जगह यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पर साइन मैं करूँगा, और जैसे बताया था कि आपको अपना यहाँ पर 2 फ़ोटो लगाना है। फॉर्म हाथ में लिए वैसे ही 2 फ़ोटो लगाएंगे। कलर फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड, पीछे वाइट होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 2 फॉर्म पे 2 फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद ज़ेरॉक्स करेंगे, 2 ज़ेरॉक्स 3 ज़ेरॉक्स, और फिर फॉर्म को भरने की प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल से। गलत होता है मिटा दो फिर करो। जब तक फॉर्म परफेक्ट नहीं होता ओरिजिनल पे भरना नहीं है। ओरिजिनल कैसे पता चलेगा कि हम फ़ोटो लगा चुके हैं उस पर पहले और उसकी ज़ेरॉक्स हमने निकाले हैं, तो ओरिजिनल फ़ोटो से समझ में आएगा जो फॉर्म ओरिजिनल है। ज़ेरॉक्स वाले पर हम फॉर्म को भरेंगे, काला करेंगे, खूब मिटाएंगे। जब तक फॉर्म सही नहीं होता उसको हमको भरना नहीं है। कई लोग मेरे पास आए जिनके फॉर्म गलत हो गए हैं, फिर क्या करेंगे? तो एक फॉर्म जो ओरिजिनल था वो मैंने लिया और उसकी ही कलर ज़ेरॉक्स करवा के उसके ऊपर रिसीव करके उनको वापस किया मैंने। फॉर्म ओरिजिनल होना ज़रूरी है, ध्यान रखिए और फॉर्म को अच्छे से भरिए। फॉर्म चेक करवाने स्कूल में आइए, मोबाइल पर मत भेजिए, मैंने देख सकता हूँ और उसकी डिटेल मुझे चेक करना होती है, इसके लिए स्कूल में ही आकर चेक करवाइए। अस्सलाम वालेकुम।